हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। सो पेपर 1 की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो पिछली वीडियो में देख ली थी आपने, नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। पेपर 2 यूजीसी नेट की बात कर रही हूँ। एजुकेशन के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हैं और क्या बुक लिस्ट है जो आप फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स में ऐसे पूछा गया बहुत बार कि मैम प्लीज जल्दी से स्ट्रैटेजी डाल दीजिए, बुक लिस्ट बता दीजिए। सो मैं आपको आज बताऊंगी कंप्लीट कि कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने पेपर 1 की स्ट्रैटेजी की वीडियो देखी होगी तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि सबसे पहली चीज क्या हमें ध्यान रखनी है, पीवाईक्यूज। ठीक है, सो पेपर 2 के भी सेम चीज चलेगी कि पीवाईक्यूज को आपको मतलब ऐसे घोट के पी जाना है कि उसमें से जो कॉन्सेप्ट अगर रिपीट हो, जो कि मोस्टली रिपीट होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट नहीं होते बट कॉन्सेप्ट्स हमेशा रिपीट होते हैं। सो वो कॉन्सेप्ट्स जो रिपीट हो वो आपके गलत ना हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है और उसमें ए बी सी डी करके 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। क्वेश्चन का आंसर हो सकता है सी हो, लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए ए बी और डी में क्या चीज है और उनका क्या मतलब है और उनसे रिलेटेड क्या कॉन्सेप्ट हो सकता है। ठीक है, सो इतना डीप में आपको जाना पड़ेगा जब आप पीवाईक्यूज कर रहे होंगे। ये काम थोड़ा सा मैंने आपका कम कर रखा है क्योंकि बहुत से कुछ एक पीवाईक्यूज जो है वो मैंने करवा रखे हैं। पीवाईक्यूज किस में करवा रखे हैं मैंने, एक पीवाईक्यूज की प्लेलिस्ट जो है वो आपको मिलेगी। ओके, सो उस प्लेलिस्ट में मैंने 3 साल आई थिंक तो वो क्वेश्चन पेपर करा रखे हैं। मैंने हर वीडियो में 10 क्वेश्चन लिए हुए हैं उसमें, लेकिन मैंने उनको अच्छे से डिटेल में कॉन्सेप्ट वाइज समझाया है आपको। सो जो बच्चे बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं वो एक बार ये पीवाईक्यूज चेक कर सकते हैं। ठीक है जी, दूसरी चीज प्रिंट करवा लीजिए अपने सिलेबस को। ठीक है, पेपर 1 का तो चलो आपने ना भी प्रिंट करवाया तो चल जाएगा। पेपर 2 का पेपर ये जो है 4 पेजेस हैं, 4 दूनी 8 लगा लीजिए। सो ये पेजेस आपको प्रिंट करवाना पड़ेगा। जब आप प्रिंट करवाएंगे, रोज इसको देखेंगे, बार बार टॉपिक्स देखेंगे, आपको एक्चुअल में जो यूनिट्स है ना वो याद हो जाएंगी कि अच्छा ठीक है, पहले एजुकेशनल स्टडीज हैं, उसमें क्या है फिलोसफीज हैं, चाहे वेस्टर्न फिलोसफी हो, इंडियन फिलोसफी हो, उसके बाद उसके अंदर क्या है सोसाइटी से रिलेटेड चीजें हैं, एंड लास्ट में फिर सोशलाइजेशन है, थिंकर्स हैं। सो आपको ऐसे मोटे मोटे टॉपिक्स जो है वो ध्यान रहेंगे कि अच्छा ये उस यूनिट से आया हुआ है। ठीक है जी, तो एक तो प्रिंट करवा लीजिए ताकि आपको थोड़ा सा ऐसे रहे कि यार पढ़ना है। 2 चीजें जब हो जाएं, अब पॉइंट बनता है कि क्या आपको सिर्फ नेट क्लियर करना है। अगर आपको सिर्फ नेट क्लियर करना है, इनकलकेट लर्निंग बहुत है। 10 की 10 मैराथन्स डाल रखी है मैंने, 10 की 10 यूनिट्स की। उन मैराथन्स में मैंने रिवीजन करवाया था आप लोगों को टॉपिक वाइज, जो है पूरा सिलेबस दिखा के कि अच्छा ये सिलेबस है, ये इंपॉर्टेंट है। सो वो मैराथन जो है वो कभी पुरानी नहीं होंगी। आप ये मत सोचिए पिछली बार करवा रखी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और एक बार मैराथन जब मैंने करवा दी तो मैं अपडेशन थोड़ा बहुत वीडियोस डाल दूंगी, बट मैराथन दोबारा लेने का या करवाने का पॉइंट नहीं बनता, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो 10 की 10 मैराथन्स आप लोग जरूर देखेंगे। अगर आपको क्या हो जाएगा, एक ओवरव्यू मिल जाएगा इससे कि आपको आइडिया हो जाएगा क्या क्या सिलेबस है। ओके, सो ये मैराथन्स देख लीजिएगा फॉर श्योर, रिवीजन हो जाएगा। आप ये मत सोचिए कि लंबी लंबी है या टाइम जो है वो ज्यादा लगेगा या टाइम वेस्ट हो जाएगा। आपका टाइम कहीं वेस्ट नहीं होगा, यू कैन ट्रस्ट मी। तो ये 10 मैराथन्स देख लीजिएगा अगर आपको नेट क्लियर, जेआरएफ क्लियर करना है। तो जेआरएफ के लिए आप एक और चीज कर सकते हैं, मैंने डिटेल्ड वीडियोस बना रखी हैं। ठीक है, डिटेल्ड किस सेंस में बोल रही हूं, मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, पहले यूनिट में जैसे ये थे फिलोसफीज, वेदांता फिलोसफी है। ओके, सो वो वेदांता फिलोसफी ऑब्वियसली मैंने इन मैराथन में रिवाइज करवाई है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, लेकिन शायद इसकी ½ एन आवर की वीडियो होगी और मैं आपको ये गारंटी दे सकती हूँ कि मेरी वीडियो में आपको कहीं प्रमोशन नहीं देखने को मिलेगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। सो अगर वो आधे घंटे की वीडियो है, दैट मीन्स आधा घंटा आपकी पढ़ाई हो रही है। ओके, मैं कंपैरेटिवली स्पीड में भी बोलने की ट्राई करती हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो आपका, क्योंकि अगर आमने सामने टीचर पढ़ाता है तो एक अलग तरीका होगा पढ़ाने का कि आप बच्चों से बातचीत कर रहे हैं, बट जब आप वीडियो देख रहे हैं तो ऑब्वियसली आप भी कंटेंट के लिए देख रहे होंगे ना, तो वो कंटेंट आपको यहां से मिल जाएगा। एक और चीज मैं आप लोगों को बताऊंगी, नोट्स। अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग से तैयारी कर रहे हैं ना तो वीडियो को देखते टाइम नोट्स बना लीजिए, दैट विल बी बेटर, क्योंकि फिर बाद में आप बोलते हैं पीडीएफ दे दीजिए या यहाँ ये कहाँ से कलेक्ट करें या लास्ट मोमेंट रिवीजन कैसे करें। सो वो सारी चीजें आपकी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। आप खुद के नोट्स अभी से बनाना शुरू कर दीजिए, फिर एग्जाम चाहे कितने भी टाइम बाद हो, अगर जनवरी फरवरी मार्च कभी भी एग्जाम हुआ ना, आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी अगर आप अभी से शुरू कर रहे हैं पहले वाली। अब ये मत सोचिएगा कि मैम ने आज स्ट्रेटेजी की वीडियो दी और मैम कल से वापस से क्लासेस
शुरू कर दें। ओके, मैं क्लासेस डाल दूंगी, वीडियोस डाल दूंगी कंटेंट की, बट जो पहले से डली हुई हैं आप उनको एक बार देखिए। ओके, सो ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट, बहुत सारा मटेरियल डला हुआ है चैनल पे। सो आप वो नोट्स बना सकते हैं उस चैनल के। ये 10 मैराथन से आपको रिवीजन हो जाएगा, आपको आइडिया लग जाएगा क्या क्या टॉपिक्स हैं, क्या क्या चीजें हैं, और डिटेल्ड वीडियो का मैंने आपको बता ही दिया। सो आई थिंक इतना बहुत है, प्लस PYQs आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत है। ये चीजें किसके लिए? आपके नेट और JRF को क्लियर करने के लिए। इन मैराथन्स में भी मैंने कॉन्सेप्ट्स भी करवाए हैं, प्लस उस यूनिट के पार्ट से रिलेटेड PYQs भी करवाए हैं। सो वो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ना एक छठी यूनिट है हमारी, क्या है? रिसर्च की। वो जो रिसर्च की यूनिट है, पहले उसमें से बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चंस आते थे, आजकल नहीं आ रहे हैं इतने, बट स्टिल कभी भी होता है ना अनप्रिडिक्टेबल चीजें। जैसे इस बार क्या पेपर आ गया? फैक्चुअल क्वेश्चंस आ गए। सब लोग बोल रहे थे बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, चली गई 210 पे कट ऑफ। सो वो ईजी होगा तो फिर कट ऑफ हाई चली जाएगी। सो वो चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी कि ये मत सोचिए कि ईजी था या टफ था। आप ये सोचिए कि आपको जो ये सिलेबस दिया गया है, आपको क्या ये आता है सारा का सारा? अगर नहीं आता तो वर्क ऑन इट। ओके, सो वो 6th यूनिट के जो न्यूमेरिकल्स है ना, वो भी जब ये मैराथन्स करवाई थी उनमें करवा रखे कि कैसे सोल्व करने हैं, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ठीक है जी, अब बात आती है बुक लिस्ट की। स्ट्रैटेजी मैंने आपको बता दी है कि आप ये चीजें कर लेंगे। आप PYQs कर लीजिए, ये 10 मैराथन कर लीजिए। जो सिलेबस में आपको टॉपिक्स दिए हुए हैं उन टॉपिक को उठा के जब आप टॉपिक डाल के, मान लीजिए आपको वेदांता फिलोसफी करनी है, तो आप वेदांता फिलोसफी इनकलकेट लर्निंग सिर्फ इतना टाइप कीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, और ये मत कमेंट कीजिएगा कोई भी कि मैम जो है आपने इस टॉपिक पे वीडियो बना रखी है या नहीं बना रखी। मतलब मैं पहले टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, देन मैं आप लोगों को कमेंट में बताऊं सर्च करके कि अच्छा हाँ मैंने बना रखी है, आप लोग देख लीजिए। थोड़ा तो आप मेहनत कर सकते हैं ना। सो प्लीज आप लोग उस चीज को सर्च कीजिए, आपको मिल जाएंगी चीजें। चैनल पे स्क्रॉल करके देख लीजिए क्या क्या बना रखा है, प्लेलिस्ट देख लीजिए, प्लेलिस्ट में तो सारे यूनिट वाइज चीजें डाल रखी है मैंने। सो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने आपको स्ट्रैटेजी बता दी है कि आप ये चीजें करेंगे, आप बहुत अच्छे मार्क्स जो है वो ले आएंगे। ठीक है, अब आती हैं बुक्स। अब कोई स्टूडेंट है जिसको स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो करनी है, यानी कि वीडियोस तो ठीक है कि वीडियो देख के टॉपिक समझ आ गया, क्वेश्चन सोल्व हो गया, बट जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे तब तो आपको बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, राइट? सो उन बुक्स की यूनिट वाइज बात मैं कर लेती हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स बुक्स 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 पूछ रहे थे, सो मैं बुक्स बता देती हूँ। एज सच मैं ये नहीं कहूंगी कि एक ही बुक है आपकी कि आप उसमें से तैयारी कर लीजिए, चाहे वो अरिहंत की हो, ट्रूमैन की हो, कोई भी बुक हो। उसमें दिक्कत क्या आ जाती है, हर पोर्शन बहुत थोड़ा थोड़ा दे रखा है। सो उससे आपका नेट क्लियर हो जाएगा, JRF का कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि आपको उसके लिए स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी पड़ेंगी या फिर जो मैंने डिटेल्ड वीडियो बना रखी है ना, वो डिटेल्ड वीडियोस देखनी पड़ेंगी। मैराथन से आपका नेट कहीं नहीं गया, ये मैं अच्छे से गारंटी ले सकती हूँ अगर आप अच्छे से पढ़ें तो। ओके, बट अगर आपको JRF करना है तो आपको डिटेल्ड वीडियोस देखनी पड़ेंगी, जो मैंने काफी डीप में बना रखी हैं। उसके अलावा अगर आपका मन है और आप थोड़े से पढ़ने के इच्छुक हैं, तो मैं आपको बुक्स जो है सजेस्ट कर देती हूँ। जैसे पहला है एजुकेशनल स्टडीज, जिसके अंदर हमारे फिलोसफीज हैं, वो सारी चीजें आई हुई हैं। एक बुक मुझे मिली ये वाली, फिलोसॉफिकल एंड सोशियोलॉजिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन, सैमुअल रवि। ठीक है, एस सैमुअल रवि, इनकी बुक है। मुझे ये ठीक लगी, मतलब इसके अंदर आपको लैंग्वेज भी बिल्कुल नॉर्मल सी लगेगी, बहुत हाई फाई लैंग्वेज नहीं लगेगी। उसके अलावा इसमें समझने की चीजें भी हैं, प्लस आपकी जो वेस्टर्न फिलोसफीज हैं वो सारी की सारी इन्होंने इंक्लूड की हैं। उसके अलावा जो आपके थिंकर्स हैं ना, वो सारे इस बुक में इंक्लूड कर रखे हैं। तो आपका मन हो तो आप एक बार इसको देख सकते हैं। ओके, बहुत सारी बुक्स और भी आती हैं, वालिया की और बुक्स। तो बुक सेलर का भी यही कहना था और मैं भी आपको यही सजेस्ट करूंगी कि कई बुक्स बहुत ज्यादा डिटेल में होती हैं, उतना ज्यादा, क्योंकि वो होता है ना, जैसे अगर रियलिज्म की बात है या वेदांता फिलोसफी की बात है, उन पे पर्टिकुलर एक टॉपिक पे भी एक बुक आपको मिल जाएगी, बट वो बुक आपको नेट के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओके, ये चीज आप देख सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप खरीद ही लो जाके, अगर मैंने जो जो बुक्स बताई आप जाके खरीदने चले जाएं, वो चीज मत कीजिएगा। एक बार आप ये चीजें अगर कंप्लीट हो जाएं, फिर आप बुक्स पे भी जा सकते हैं। ओके, वहां से रिवाइज कर सकते हैं। मैं ये कभी नहीं कहती कि आप बुक्स मत पढ़िए, बट बुक्स की आपको जरूरत तब पड़ेगी जब आपको ये सारी चीज आपने 4-5 बार रिविजन करके ऐसे साइड में कर रखी है कि कुछ भी पूछ लो। ओके, सो अगर वो चीज हो जाती है देन आप बुक्स पे शिफ्ट हो सकते हैं। अदरवाइज मैंने बहुत डिटेल में चीजें करवा रखी है, आप एक बार चेक तो कीजिए। ठीक है जी। अच्छा, एक बुक बता दी, बहुत एजुकेशनल स्टडीज के लिए ये। देन आती है अच्छा, कुछ एक टॉपिक्स ना ऐसे हैं, जैसे ये जो है
नॉर्मल जो है जैसे स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म आ गया, ये जो कॉन्सेप्चुअल टॉपिक हैं जिनमें बहुत ज्यादा फैक्चुअल नहीं है चीजें, सो वो टॉपिक्स जो है आपको क्या है कुछ नए इंक्लूड होते हैं साथ के साथ, तो आप उनको थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्चुअल लेवल और क्रिटिकल थिंकिंग आपकी होनी चाहिए ताकि आप उस टॉपिक के बारे में सोच के उस कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन का आंसर कर पाए। नेक्स्ट है जी हिस्ट्री, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन। हिस्ट्री पॉलिटिक्स में जो ये चीजें हैं ना, आपके जितने भी एक्ट हैं या कमीशंस हैं, ठीक है, जैसे इन्होंने 1953 का कमीशन बोला, 64, 66 कोठारी कमीशन हो गया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी होगी, अभी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, इन सब पे एक तो मैंने वीडियो बना रखी है। दूसरी चीज, अगर आपको पढ़नी है ये तो इसके लिए बुक मत खरीदिए, इसके लिए आप इनकी पीडीएफ डाउनलोड करके उनको प्रिंट करवा लीजिए अगर आपको बिल्कुल पढ़ना ही है तो। ओके, सो आप इनकी पीडीएफ निकालिए, जो ये एक्ट या कमीशन है ना, इनकी ऑफिशियल पीडीएफ आपको मिल जाएगी इंडिया की वेबसाइट, इंडिया की एक वेबसाइट मिलेगी आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वहां से आप ये जो है फॉलो अप कर सकते हैं। ठीक है जी, ओके, इसके लिए आपको कोई बुक की जरूरत नहीं है। देन आता है लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस। इसके लिए एक तो थियरीज वगैरह मैंने सारी करा रखी, मैं ऑलरेडी सारा चीज करा चुकी हूँ एजुकेशन से रिलेटेड, बट स्टिल मैं बुक बता रही हूँ। ये है एडवांस्ड एजुकेशनल साइकोलॉजी, ऐसी बुक आपको दिखेगी एसके मंगल की। ओके, एक और बुक आती है एसके मंगल की, लर्नर लर्निंग कोग्निशन, जो मैंने आपको पहले बताई थी जब मैंने लास्ट एक टॉपिक करवाया था सोशियोमेट्री के टॉपिक के टाइम पे मैंने आपको एक और बुक बताई थी, तो वो बिल्कुल बेसिक बीएड एमएड लेवल की है। ये वाली थोड़ी सी एडवांस साइकोलॉजी की है, इसमें भी आप देख सकते हैं चीजें। ओके, देन आता है जी टीचर एजुकेशन। टीचर एजुकेशन से रिलेटेड मुझे कोई अच्छी बुक नहीं मिली क्योंकि सारा का सारा ना कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, सो अलग अलग इंसान ने अपने तरीके से वो एक्सप्लेन किया हुआ मिलेगा। ठीक है, एक बुक मुझे मिली जो मैं अपने पढ़ने के लिए लेके आई, जिसमें बहुत अलग लेवल की चीजें, सिलेबस की कोई चीजें नहीं है। ठीक है, तो वो टीचर एजुकेशन से रिलेटेड मेजर चीजें जो है ना लर्न करने वाली, वो कौन कौन सी हैं, जो ये मॉडल्स हैं हमारे पास नॉलेज बेस वाले, जिसमें शुलमन का, डेंग एंड ल्यूइक, हैबरमास मैंने करवा रखे हैं डिटेल में, जितना पोर्शन आपको चाहिए। उसके अलावा जो है ना, जैसे सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, SCRT, NCRT, NCT मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूं, बट स्टिल आपको देखना है तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इनके बारे में इंफॉर्मेशन पढ़िए, दैट विल बी इनफ। ओके, देन आता है जी करिकुलम स्टडीज। करिकुलम स्टडीज से रिलेटेड भी आपको ऐसे कोई बुक की जरूरत नहीं है। अगर आपके बीएड या एमएड के लेवल पे किसी टीचर ने कोई बुक सजेस्ट की और आपने वो ली, दैट विल बी इनफ। अगर है तो, नहीं है तो भी इंटरनेट की सहायता से या फिर जो मैंने वीडियोस करा रखे हैं, दैट विल बी इनफ करिकुलम स्टडीज की, क्योंकि वो होता है ना, आपको कुछ चीजें कंफर्म करने के लिए बुक चाहिए होती है, बट इसमें सारा का सारा कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, वो मैंने आपको ऑलरेडी करवा रखा है। ओके, रिसर्च इन एजुकेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आप फर्दर पीएचडी भी करते हैं तो भी आपको इसके लिए बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। इसके लिए मैं आपको बुक्स बता देती हूँ। रिसर्च इन एजुकेशन, अगर आपको ना रिसर्च का आर भी नहीं आता तो आप ये रंजीत सिंह की बुक है, रंजीत कुमार सॉरी, रिसर्च मेथोडोलॉजी, अ स्टेप बाय स्टेप गाइड फॉर बिगिनर एंड बेस्ट सेलर भी है ये, मतलब मैं प्रमोशन नहीं कर रही, बट आप जो है इसको देख सकते हैं। बहुत इजी लैंग्वेज में चीजें बता रखी हैं, बहुत इजी। तो अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है ना रिसर्च से रिलेटेड और आपका मन है कि कोई बुक पढ़नी है बेसिक्स के लिए, तो वो बेसिक फाउंडेशन आपकी यहां से हो सकती है, पहली बात। दूसरी बात जो है, सब टीचर्स ने आपको बीएड एमएड में जरूर बताया होगा, लोकेश कौल की बुक, ठीक है, मेथोडोलॉजी ऑफ एजुकेशनल रिसर्च। सो ये लोकेश कौल की बुक आपको देखने को मिल जाएगी, आप इसको भी देख सकते हैं। रंजीत कुमार से लैंग्वेज थोड़ा सा हाई लगा लीजिए, मतलब सेकंड नंबर का एडवांस लेवल लगा लीजिए, या फिर लोकेश कौल नहीं तो एक मिलेगी आपको डब्ल्यू बेस्ट। ओके, डब्ल्यू बेस्ट की जो बुक है, जॉन डब्ल्यू बेस्ट की रिसर्च इन एजुकेशन, इसमें भी चीजें सही हैं। आप जब मार्केट जाएं और अगर आपको बुक लेनी ही है तो, और आपको थोड़ा बहुत रिसर्च के बारे में पता, अगर नहीं पता तो रिसर्च की मैंने पूरी 6 मैराथन्स ली थी, मैराथन्स इन द सेंस थोड़ी सी बड़ी ली थी, लंबी क्लासेस थी, बट बहुत डिटेल में रिसर्च करवाया था। रिसर्च एप्टीट्यूड के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ये जो दो चीजें, दो बुक्स है ना, जॉन डब्ल्यू बेस्ट की और लोकेश कौल की, आप एक बार इनकी लैंग्वेज चेक कीजिएगा कि आपको कौन सी लैंग्वेज समझ आ रही है। ठीक है, मतलब किस तरीके से इन्होंने लिख रखा है। जो भी बुक्स मैं आपको बता रही हूँ ये सारी की सारी इंग्लिश में है और आप इन दोनों में से कोई एक प्रेफर कर सकते हैं। उसके अलावा एक बुक आती है रिसर्च में, रिसर्च मेथोडोलॉजी की, कोठारी की, ठीक है, हाँ, CR कोठारी। इसमें मुझे एक अच्छी चीज इसलिए ली क्योंकि मैंने ये इसलिए ली, ये कलरफुल है थोड़ी सी, ठीक है। ऑल्दो इसकी PDF भी आपको मिल जाएगी, कहीं ना कहीं नहीं मिले तो बता दीजिएगा, मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में।
सो ये बहुत मुझे कलरफुल लगी, इंटरेस्टिंग लगी, तो मुझे लगा मजा आएगा पढ़ने में, इसलिए मैंने ये बुक ली। अदरवाइज आप देख सकते हैं मन हो तो पढ़ने के लिए। ओके, नेट के लिए आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि नेट के लिए मैं ऑलरेडी चीजें आपको बता चुकी हूँ, इतना इनफ है। प्लस अगर मैं फर्दर कोई और वीडियो डालती हूँ एजुकेशन से रिलेटेड, तो वो सारी चीजें भी मैं ऑब्वियसली ना इन सारी बुक्स में से ही जो चीजें मिल रही हैं कंपाइल करके आप लोगों के लिए डालती हूँ। तो वो आपकी मेहनत वहां पे मैं कम कर देती हूँ, बट आपकी मेहनत कहाँ होनी चाहिए, वो जो वीडियोस हैं या वो जो चीजें हैं ना, उनको बार बार रिवाइज करने में। ओके, सो वो रिविजन आपका काम है, उसका आप करोगे जो करोगे। फिर आता है पेडागोजी, एंड्रोगोजी एंड असेसमेंट। मॉडल्स हैं, इजी हैं पेडागोजी के, एज सच कोई बुक प्रेफर करने की जरूरत है नहीं। जो हमने केवीएस मदान की थी पेपर 1 के लिए, उसमें भी पेडागोजी से रिलेटेड कुछ एक चीजें मिल जाएंगी। अदरवाइज ये यूनिट मैंने मोस्ट डिटेल में करवा रखी है, आपको इसका प्लेलिस्ट भी जो है इसकी मिल जाएगी। देन आता है टेक्नोलॉजी इन और फॉर एजुकेशन, एसके मंगल की बुक है एसेंशियल्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। थोड़ा डीप में है, बट आपका मन हो तो आप पढ़ सकते हैं स्टैंडर्ड बुक की तरह। ऐसा नहीं होगा कि आप जो है बिल्कुल इसी बुक को ही पढ़ने बैठ जाएं और बाकी यूनिट्स छोड़ दें। ओके, सो ये बुक है, अच्छी है, आप पढ़ सकते हैं। एसेंशियल्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, एसके मंगल और उमा मंगल की बुक है। ओके जी, अच्छा जी, 8 यूनिट हो गई हैं हमारी। 9th यूनिट है एजुकेशनल मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन लीडरशिप। सारी चीजें करवा रखी है मैंने, और ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आप हर यूनिट के लिए अलग अलग बुक लेने लग गए तो आप पागल हो जाओगे बुक देख देख के। ओके, और अभी मैंने जितनी भी सजेस्ट की, दैट डजंट मीन आप सारी की सारी बुक लेने चले जाएं, वो बिल्कुल मतलब नहीं है मेरा। फिर आती है इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन की भी एज सच एक बुक आपको नहीं मिलेगी सारे सिलेबस के लिए, बट जो आपका पार्ट है ना, फर्स्ट जो पार्ट है इंक्लूसिव एजुकेशन का, जिसमें ये पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, प्रोग्राम ऑफ एक्शन में क्या क्या बोला गया था, वो सारी अगेन मैं यही बोलूंगी कि जो फैक्चुअल चीजें हैं, जो एक्ट हैं, जो कमीशन है, उनकी आप क्या करेंगे, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए रियल वाली। ठीक है, सो उस पीडीएफ से आपको एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, अदरवाइज मैंने वीडियोस बना रखी हैं। ओके जी, दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। बुक्स बता दी है मैंने आपको सारी की सारी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं सारी लेने चले जाओ, वो मत करना बिल्कुल भी। ओके, स्ट्रैटेजी बता दी है। क्या बताया, सबसे पहले पीवाईक्यूज कर लीजिए, सिलेबस प्रिंट करवा लीजिए, ये मैराथन्स देख लीजिए, यूनिट वाइज प्लेलिस्ट बना रखी है वो देख लीजिए। ये जो प्रिंटेड चीज आप लेके आएंगे, इस प्रिंटेड मटेरियल या जो आपका प्रिंटेड सिलेबस है, इसके ऊपर जो जो टॉपिक्स मेंशन है, उन टॉपिक वाइज चीजें शुरू कर दीजिए पढ़ना और नोट्स बनाना। ओके, ताकि आपको लास्ट में दिक्कत ना हो कि आप रिवाइज कहां से करें। ठीक है जी, सो आई थिंक सब कुछ ठीक रहा। आप लोगों को समझ नहीं आया और कुछ भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। समझ आ गया है तो कमेंट करके बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग एंड ऑब्वियसली सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग।